बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 जहाने उर्दू हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे आपका यूनिट नंबर 13, जो कि सफ़ा नंबर 55 पर है, सफाई सुथराई। हाँ जी, सफाई सुथराई और माहौल के बाहमी रब्त से आगाह किया गया है और इसके अलावा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी इसमें शामिल किया गया है कि सफाई सुथराई जो है वो कितनी ज़रूरी थी। हिफ्ज़ान सेहत के असूल जो हैं उनके बारे में भी जो है इस यूनिट में पढ़ाया गया। तो अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। पेज नंबर 55, सफ़ा नंबर 55। अखबार डेंगू बुखार की खबरों से भरे हुए थे। टीवी पर इस बुखार पर बहस जारी थी। डेंगू बुखार, डेंगू क्या होता है? ये जो फीमेल मादा मच्छर काटती है उसके काटने से जो है ये डेंगू का बुखार हो जाता है। तो कहते हैं कि टीवी पर इस बुखार पर बहस भी जारी थी। लोग डेंगू बुखार का जिक्र इस तरह कर रहे थे जैसे इसके अलावा और कोई मसला ही ना हो। अब्दुल जब्बार साहब अपनी जमात के कमरे में आए तो बहुत संजीदा थे। उन्हें मालूम था कि क्लास के कुछ बच्चे बुखार में मुब्तला हैं, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये डेंगू बुखार से महफूज हैं। उन्होंने तालिब इल्मों से इस नुक्ते पर बात की। क्लास के मुतअद्दिद तालिब इल्म इस बातचीत में शामिल हुए। अब्दुल जब्बार साहब ने तालिब इल्मों से मुखातिब होकर कहा, अज़ीज़ तुलबा, आप जानते हैं कि आजकल एक ख़ास किस्म के बुखार का चर्चा है। आज हम इस बुखार के बारे में बात करेंगे और हाँ, आज से ही हफ्ता खुसूसी सफाई का आगाज़ होगा। मैं बात शुरू करता हूँ, आप बारी बारी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। डेंगू बुखार एक ख़ास किस्म के मच्छर से फैलता है। इस मच्छर का नाम डेंगू है। कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में इसका नामो निशान तक ना था। ये मच्छर गैर मुल्की पुराने टायरों के ज़रिए हमारे मुल्क में पहुँच गया। इन टायरों में ठहरा ताज़ा पानी इसके लिए घर साबित हुआ। आप यूँ समझें कि गंदगी की भी दो किस्में हो गई हैं। एक वो जो देखने में भी नासाफ होती है और दूसरे वो जो देखने में साफ मालूम होती है लेकिन अब आती है बारी वहीद की। वहीद कौन है? चूँकि एक टीचर जो है, एक उस्ताद जो हैं वो बात कर रहे हैं कमरा जमात में, तो उसमें जो है वो एक तालिब इल्म जिसका नाम वहीद है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन सर, डेंगू और मलेरिया के मच्छर में क्या फ़र्क है? टीचर, हैं तो दोनों ही मच्छर, मगर डेंगू आम मच्छर से कदरे बड़ा होता है। इसके जिस्म पर कुदरती तौर पर स्याह सफ़ेद धारियाँ होती हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि डेंगू ठहरे हुए ताज़ा पानी में परविश पाता है, जबकि आम मच्छर ठहरे हुए गंदे पानी में। अख्तर, सर ये मच्छर कितने दिन में मुकम्मल बड़ा मच्छर बन जाता है? टीचर, मादा डेंगू मच्छर जब ताज़ा ठहरे हुए पानी में अंडे देती है तो 24 घंटे के करीब करीब इन अंडों से ट्यूबनुमा लार्वा जो है वो बन जाता है। ये ट्यूबनुमा लार्वा मलेरिया की ट्यूबनुमा लार्वा से बड़ा होता है, लेकिन इसका मुंह छोटा होता है, इससे वो सांस लेता है। अनवर, सर लार्वे के बाद फिर ये जो प्यूपा है ये कैसे बनता है? टीचर, हाँ तुमने ठीक कहा। लार्वे के बाद ये अपनी शक्ल बदल लेता है और इस शक्ल को प्यूपा कहते हैं। प्यूपा बनने के बाद ये मुकम्मल मच्छर बन जाता है और फिर अपनी पैदाइश के तीसरे दिन उड़ने लगता है। अजहर, सर ये बुखार कैसे फैलता है? टीचर, डेंगू मच्छर की मादा इस बुखार का वायरस लिए होती है। जब ये मादा मच्छर किसी तंदुरुस्त फर्द को काटती है तो वायरस उसके खून में दाखिल कर देती है, जो इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम खराब कर देता है। अमजद, सुना है सर जब मुदाफ़ती निज़ाम बिगड़ जाए तो जिस्म के कई अज़ा काम करना छोड़ देते हैं या सही तौर पर काम नहीं कर पाते। टीचर, हाँ ये बात सही है। डेंगू वायरस हमारे खून में दाखिल होकर खून के प्लेटलेट्स को काम नहीं करने देता और इनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। अहमद, सर फिर तो खून लगातार बहते रहने का खतरा पैदा हो जाता है। टीचर, शाबाश, प्लेटलेट्स बहने वाले खून को मुंजमद करते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात चोट लगने से हमारे हाथ पाँव से खून बहने लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद रुक जाता है। ऐसा प्लेटलेट्स की मदद से होता है। अगर कुदरत का ये तोहफ़ा ना हो तो हमारा खून बहने लगे तो फिर कभी ना रुके। अहमद, मेरा ख्याल है सर मरीजों की मौत भी इसी खून के बहने से होती होगी। टीचर, तुमने ठीक कहा। जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो खून नाक मुंह से जारी हो जाता है और ये मरीज़ की मौत का सबब बन जाता है। अफसर, सर इस बुखार से कैसे बचा जा सकता है? टीचर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि इंसान का आधा ईमान जो है वो साफ़ सुथरे रहने में है। हम सफाई और पाकीज़गी से इस पर काबू पा सकते हैं। चीज़ों का बेतरतीब इधर उधर पड़े रहना, मट्टी और गलाजत से भरा रहना, पानी से भरे या पानी के हामिल बर्तनों का खुले आम पड़े रहना, ये सब डेंगू के लिए कारामद जगह बन जाती हैं। ये यानी गंदगी घर है बीमारी का, चाहे साफ़ नज़र आने वाली हो या गलाजत से भरपूर। असर, लेकिन सर हम गर्मियों में AC
फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं इनमें से पानी भी खारिज होता है। इस तरह एयर कूलर तो इस्तेमाल ही पानी करता है, इनका क्या करें? टीचर, बात घूम फिर कर फिर सफाई सुथराई पर आ जाती है। पानी किसी भी सूरत में 2 दिन से ज़्यादा ठहरा ना रहे, क्योंकि अगर इसमें लार्वा प्यूपा होंगे तो तीसरे दिन मच्छर पैदा हो जाएंगे। अनवर, सर और कौन सी एहतियात करें कि ये बुखार ना हो? टीचर, मरीज़ को मच्छरदानी के अंदर रखें ताकि मच्छर उससे ना काट सके, इससे वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। मरीज़ का हाथ ख्याल रखें, इसे ताज़ा जूस देते रहें। अजहर, और सफाई सुथराई का भी हाथ ख्याल रखें, पानी को हाँ वहाँ ठहरा ना रहने दें। कूलर वगैरह के पानी को दूसरे दिन लाजमन तब्दील कर दें। डेंगू से डरना नहीं, उससे लड़ना है। अहमद, और सर मच्छर के काटने का खास वक्त भी सामने रखें, सुबह शाम खास तौर पर जिस्म ढांप कर रखें, मच्छर मारने वाले तेल और स्प्रे इस्तेमाल करें। अनवर, और सर अगर शदीद सर दर्द, नज़ला या सर्दी महसूस हो, आंखें दर्द करें, कमर और जोड़ों में दर्द हो या जिल्द पर सुर्ख धब्बे ज़ाहिर हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। टीचर, बहुत खूब, तुमने तो मसला ही हल कर दिया। अगर हमारा हर शहरी इन बातों से आगाह हो और एहतियात करे तो डेंगू खुद अपनी मौत आप मर जाएगा। हम मुसलमान तहारत और पकीज़गी को अपना ईमान जानते हैं और यही तहारत और पकीज़गी इस मसले का हल है। जिस्म जान के साथ साथ घर, दफ्तर और बाज़ार साफ़ सुथरे और खुश्क हों तो इस मूजी मर्ज से निजात मिल सकता है। जी क्लास, तो ये था सफाई सुथराई के बारे में जो है वो पढ़ाई हमने की है। अब हम आते हैं इसके खुलासे की तरफ। जी, अब्दुल जब्बार साहब अपनी जमायत के कमरे में आए और तालिब इल्मों से मुखातिब होकर कहा, यानी कि उनसे खिताब किया कि आजकल एक ख़ास किस्म के बुखार का चर्चा है। चर्चा यानी कि बड़ी मशहूरी है, बड़ी बातचीत हो रही है। अखबार डेंगू बुखार की खबरों से भरे हुए हैं, टीवी पर इस बुखार पर बहस जारी है और आज भी इस बुखार के बारे में बात करते हैं कि डेंगू बुखार एक ख़ास किस्म के मच्छर से फैलता है। इस मच्छर का नाम डेंगू है। कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में इसका नामो निशान तक ना था, यानी कि ये मौजूद भी नहीं था। ये मच्छर गैर मुल्की पुराने टायरों के ज़रिए से हमारे मुल्क में पहुंच गया। डेंगू ठहरे ताज़े पानी में परविश पाता है। डेंगू मच्छर इस पैदाइश के तीसरे दिन उड़ने लगता है। डेंगू मच्छर की मादा इस बुखार का वायरस में ये होती है। जब ये मच्छर किसी तंदुरुस्त फ़र्द को काटती है तो वायरस इसके खून में दाखिल कर देती है, जो इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम ख़राब कर देती है, तो जिस्म के कई अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। डेंगू वायरस हमारे खून में दाखिल होकर खून के प्लेटलेट्स को काम करने नहीं देता और इनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है, तो नाक मुँह से खून जारी हो जाता है। ये मरीज़ की मौत का सबब बन जाता है। डेंगू बुखार पर हम सफाई और पकीज़गी ही से काबू पा सकते हैं। चीज़ों का बेतरतीब इधर उधर पड़े रहना, मट्टी और गलाजत से भरे रहना, पानी से भरे बर्तनों का खुलेआम पड़े रहना, ये सब डेंगू के लिए कारामद जगह बन जाती हैं। अगर हमारा शहरी इन बातों से आगाह हो और एहतियात करे तो डेंगू खुद अपनी मौत मर जाएगा। जिस्म जान के साथ साथ घर, दफ्तर और बाज़ार साफ़ सुथरे और खुश्क हो तो इस मूजी मर्ज से निजात मिल जाती है। हम मुसलमान तहारत और पकीज़गी को अपना ईमान जानते हैं और यही तहारत और पकीज़गी जो है वो इस मसले का हल भी है। तो क्लास ये था सबक नंबर 13 सफाई सुथराई की जो है पढ़ाई। तो अब हम जो है वो जी, तो सबक नंबर 13 सफाई सुथराई की मशक करते हैं। इसमें सबक एक बार फिर पढ़ो, नीचे दिए गए सवालात के 1 या 2 जुमलों पर मुश्तमिल मुझसे जवाब तहरीर कीजिए। ये सबक किस जानदार से मुतल्लिक है? सवाल नंबर 1, ये सबक मच्छर से मुतल्लिक है। सबक में किन मच्छरों का जिक्र आया है? हाँ जी, तो सबक में डेंगू मच्छरों का जिक्र आया है। पानी में डेंगू का लार्वा सांस किस तरह लेता है? पानी में डेंगू का लार्वा अपने मुंह से सांस लेता है। डेंगू मच्छर की निशानी क्या है?
डेंगू आम मच्छर से कदरे बड़ा होता है। और इसके जिस्म पर सफ़ेद और स्याह धारियाँ होती हैं। डेंगू कितने दिनों में बालिग मच्छर बन जाता है? डेंगू 3 दिनों में बालिग मच्छर बन जाता है। जी, अब नीचे दिए गए सवालात को पढ़कर सही तरीन जवाब पर टिक लगाएं। अलिफ, सबक सफाई सुथराई किसके बारे में है? मच्छर के बारे में, डेंगू मच्छर के बारे में, सफाई सुथराई के बारे में या डेंगू बुखार के बारे में? तो ये है डेंगू मच्छर के बारे में। डेंगू मच्छर पैदाइश के कितने दिन बाद बालिग मच्छर बन जाता है? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 2 से 3 दिन बाद? तो ये बालिग मच्छर बन जाता है 3 दिन बाद। डेंगू मच्छर किस तरह हमारे मुल्क में आया? हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, काट कबाड़ के ज़रिए से, टायरों के ज़रिए से या पुराने टायरों के ज़रिए से? तो ये पुराने टायरों के ज़रिए से। दाल मच्छर के काटने का खास वक्त है सुबह शाम या रात? सुबह शाम। इस सबक का खास पैगाम है पत्थर मारना, खुद को बचाना, सफाई या फिर तहारत व पकीज़ की सफाई। जी, तो नेक्स्ट है हमें किन बातों को मद्देनज़र फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना, किन बातों के मद्देनज़र फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? शदीद, और मुझे ये दो, हाँ जी, शदीद सर दर्द, नज़ला या सर्दी महसूस हो, नज़ला या सर्दी महसूस हो, आंखें दर्द करे, या जोड़ों में दर्द, सवाल नंबर 4, डेंगू मच्छर को हम कैसे पहचानते हैं? सबक गौर से पढ़े और मुफस्सिल जवाब दें। डेंगू मच्छर आम मच्छर से कदरे बड़ा होता है। और इसके जिस्म पर कुदरती तौर पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। जी, तो क्लास ये हो गया आपका चैप्टर सफाई सुथराई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।